नमस्कार जी, नमस्कार। रविंदर सिंह फिर आपके साथ। देखिए लाइव तस्वीरों में अगर हम लोग बात करें, आज वही 20 तारीख है जो बताया गया था कि अगर सरकार ने हमारी बातों को ना माना और ये जो गुहार जो किसानों की तरफ से लगाई गई थी अगर उसकी सुनवाई ना हुई तो 20 तारीख को हम लोग एक जाम करेंगे। वो आप देख रहे हैं कितना शांतिपूर्वक जाम किसानों की तरफ से किया जा रहा है। खमोता गांव चौक में सब हम लोग खड़े हैं। अगर बात करें तो यहाँ से ये रास्ता बारना, हथीरा और किरमिच रोड की तरफ जाता है। देखिए किसान भाई जो है इस समय अपना एक शांति के साथ प्रतीक बन के अपनी जो मांगे प्रशासन के पास रखी गई थी उस तरह यहाँ लोग खड़े हैं। आइए कुछ भाइयों से हम जानेंगे सर क्या सुनवाई अब तक जो 15 तारीख का अल्टीमेटम दिया गया था, उसके बाद अगला अल्टीमेटम जो 20 तारीख का दिया गया था, ये उसके बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या होगा ये जानते हैं। तो आइए आप ध्यान से थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। हमने हाँ थोड़ा सा अंदर हमने सोशल डिस्टेंसिंग का जो कोरोना थी वह महामारी हमने पीछे छोड़ दी। जब खच्चर साहब और कोरोना में बाहर निकल का हंसका, हम तो किसान पुत्र है, हमारे अंदर शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता इन खच्चर साहब से डबल है। चलिए अगर हम लोग बात करें, देखिए जिस तरह से ये बातें 10 तारीख को एक किसानों की तरफ से उन भाइयों के लाठीचार्ज भी हुए, क्षतिग्रस्त भी हुए, उसके बाद भी उन्होंने एक शांतिपूर्वक, लेकिन 20 तारीख की जो बात की गई थी, 15 का अल्टीमेटम दिया, लेकिन 15 को सुनवाई ना होने के बाद 20 तारीख को हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं। क्या कहना चाहेंगे उन अपीलों के बाद, उन दलीलों के बाद, इतना कुछ होने के बाद भी 20 तारीख तक अगर सुनवाई नहीं होती तो क्या किया जाएगा? अगर प्रशासन और सरकार आज के बाद नहीं झुकी, आज 20 तारीख अगर सड़कों के अंदर पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर एक साथ चक्का जाम कर दिया गया, अगर अभी भी सरकार ने तीनों अध्यादेश को वापस लेने का काम नहीं किया तो 25 तारीख को पूरे भारत के किसान जाग चुके हैं, वो एक साथ संसद भवन का घेराव करेंगे और दिल्ली की ओर कूच करने का काम करेंगे। और बाकी अगले फैसला काम चलने का जी, जो हमारा प्रधान है, जो प्रशासन ने नेताओं के और मंत्रियों के कहने पर निहत्थे किसानों पर लाठी चार्ज किया, और उसके बदले में हम सरकार को एक चेतावनी देना चाहते हैं। सरकार शायद भूल गई है कि निस्संग कांड के अंदर भारतीय किसान यूनियन द्वारा इन्हीं नेताओं ने मजबूर होकर छुप करके औरतों के कपड़े पहन पहन कर ये निस्संग के अंदर बाजे थे। यही काम दोबारा हरियाणा प्रदेश के अंदर हो जाएगा, या तो ये तीनों अध्यादेश सरकार वापस ले ले, वरना किसान एक आंदोलन, एक क्रांति छेड़ने जा रहा है। अगर सरकार ने तीनों अध्यादेश वापस नहीं लिए तो किसान एक क्रांति का रूप देने वाला है। अन्न देवता की अगर बात करें, अन्न देवता की अगर अन्न देवता की हम लोग बात करते हैं, अगर अन्न देवता की अगर बात करते हैं, अन्न को अपने पुत्र की तरह सींचने वाला ये वो किसान जो 10 तारीख को, आज से 10 दिन पहले जो वहाँ एक सड़कों पे उतरा था, आज 20 तारीख हो गई। अब अगला अल्टीमेटम जो 25 तारीख बोल दिया गया है उसके ऊपर एक सरकारों की सुनवाई नहीं होती। और कुछ भाई जीरी के बारे में कहना चाहते हैं, तो वो क्या कहना होगा? जीरी का देखिए, आप मंडी के अंदर जाइए, जो तीनों अध्यादेश हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, एमएसपी तोड़ने का, मंडियां तोड़ने का, आड़ती तोड़ने का, खेत खलियान खत्म करने का, अगर आप मंडियों के अंदर जाएंगे तो किसान की फसल मंडियों के अंदर आ चुकी है, लेकिन किसी को भी एमएसपी का रेट नहीं मिल रहा है। सब्जियों के अंदर एमएसपी का रेट नहीं है, और एमएसपी ना होने के कारण वो स्टॉक होल्डर खरीद करके फिर महंगे दामों में बेचते हैं और फिर महंगाई बढ़ती है। और वही हाल इस हरियाणा प्रदेश को और इस देश का ये खच्चर और मोदी सरकार करना चाहती है। अगर बात करते हैं सरकारों की तो वो तो आज भी यही कहते हैं कि कुछ लाठीचार्ज हुआ ही नहीं, फोर्स को लगाया ही नहीं गया, फोर्स का इस्तेमाल ही नहीं किया गया। अगर इस क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में आप? देखिए, पुलिस प्रशासन ने निहत्थे किसानों की टांगे भी तोड़ी हैं और बाजुएं भी तोड़ी हैं। आप जा करके चिब्बा के अंदर देख सकते हैं, किसी भी गाँव के अंदर जाके देख सकते हैं, किसी भी किसान से पूछ सकते हैं उसका दर्द क्या है। उनके ऊपर लाठियां बरसाई गई हैं, उनके सिर फुटे हुए हैं। देश हरियाणा का गृह मंत्री कह रहा है कि जिस स्कूल का प्रिंसिपल ये कहता है कि मेरे स्कूल के अंदर बच्चों ने लड़ाई नहीं की, वो प्रिंसिपल ही नहीं है। गृह मंत्री कह रहे हैं कि
प्रशासन ने कोई लाठी चार्ज नहीं किया। गृह मंत्री और दुष्यंत चौटाला और खट्टर साहब के कहने पर ही पुलिस प्रशासन ने लाठी चार्ज किसानों पर किया और किसानों के हाथ भी टूटे हुए हैं और पैर भी टूटे हुए हैं। लेकिन किसान रुकने वाला नहीं है, चाहे प्रशासन, गृह मंत्री, देश का गृह मंत्री, प्रदेश का गृह मंत्री गोलियों का ऑर्डर दे दे, शूट आउट का ऑर्डर दे दे, लाठियों का ऑर्डर दे दे, लेकिन हम अपनी मांग मनवा कर पीछे हटेंगे। कोई भी किसान अध्यादेशों के पक्ष में नहीं है। जो भी ट्रैक्टर कल डीसी ऑफिस में गए थे, डीसी को ज्ञापन देने गए थे, वो दलाल थे और विधायक द्वारा खरीदे जा चुके हैं। ऐसे दलाल आंदोलन को तोड़ने का काम कर रहे हैं, लेकिन किसान ने मन बना लिया है, क्रांति देश के अंदर आने वाली है। लेकिन जो सरकार है वो कह रही है कि अध्यादेश में किसानों के पक्ष में, एक भी अध्यादेश किसानों के पक्ष में नहीं है, तीनों काले कानून है और किसान इसका संघर्ष विरोध कर रहे हैं। मक्के की हम लोग बात करते हैं तो मक्का 700, 600, 800 रुपए तक रुला है और सरकारी अगर आप बात करते हैं तो आज के समय में सरकारी बात करते हैं तो 1800 रुपए रेट था। तो बताइए उस किसान ने क्या कमा लिया और क्या खा लिया जिसका आज मिट्टी के भाव भी नहीं बिक रहा और सड़ चुका है। जी पिछले साल सरकार ने अपना बीज दे के लोगों से मक्का भिजवाया था और मक्के का कह दिया था कि अगर नहीं हुआ ना तो 38,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से हम मुआवजा देंगे। मैंने ही खुद 8 किल्ले उनके कहने पे लगाए थे, एक भी दाना नहीं आया उन कुकड़ी में, एक भी दाना नहीं आया। डीडीए को कैद करी, डीडीए उसमें गया खेत में, अपनी टीम लेके गया, फिर कंपनी वाले बुलाए, कुछ भी नहीं, एक छोटा पैसा नहीं मिला मेरे खाते में। आज मैं दिखाता हूँ आपको, अभी दिखाता हूँ, 1 रुपया मुआवजा आया आज 1 साल के बाद, 1 रुपया। देखिए अगर हम लोग बात करते हैं तो 6 महीने अपनी जो पंजाबी की आप गल करिए, आप पंजाबी भरावां च खड़े हाँ, 6 महीने अपने पुत्तां वांगू फसल नूं पालन दे बाद और जिस वेले फसल तैयार हो जाती है उस वेले जब बदल आउंदे ने तो उस वेले एक दहशत का माहौल हुंदा है। वो अपने किसान के दिल दे विच किते मीह ना पै जाए, किते गड़े ना पै जाण, उहदे बाद जे 1-1 रुपया उहदा मुआवजा मिलेगा तो किसान के दिल ते की बीतेगी, आइयो जानो। कल मैं अपने खेत गया, मेरा लड़का कहने लगा कि भाई फसल आ चुकी है, मैं तो फसल कटवाऊंगा आज। मैंने कहा भाई डालेगा कहाँ? बोले मंडी में डाल लूंगा, वहीं पड़ा रहूंगा, इतना नहीं बिकेगी, मर जाऊं बेशक, लेकिन मंडी में गिरी जरूर लेके जाऊंगा और अपनी एमएसपी पे बकवाऊंगा, इससे कम बेचने में। चलो आज वो मंडी में लेके आ गया, अभी फोन आया था, मैं मंडी में लेके आ गया हूँ गिरी, लेकिन क्या करें, सरकार लेती तो है नहीं। इसी वास्ते ये धरने चले हुए हैं और ये जाम लगा हुआ है कि एमएसपी दें और यहीं खरीद करें मंडियों में, ना कि यूँ कहें भाई ओठा बेच लो नरेला जाके, ओठा बेच लो दिल्ली जाके, सोनीपत बेच लो, फलानी जगह पे। क्यों बेच लो? हम तो उराकुल क्षेत्र में बेचेंगे और यहीं बेचेंगे और एमएसपी में बेचेंगे, एमएसपी से कम बिल्कुल भी फसल नहीं देंगे। क्या कहना चाहिए? देखिए किसानों की फसल मंडियों के अंदर जा चुकी है, लेकिन वहां से वापस भी आ रही है। आप जिस किसान की फसल मंडी के अंदर जा करके न बिकने के कारण वापस आ रही है, उस पर 1000 रुपए 1100 रुपए पूंजीपति लगा करके छोड़ करके जा रहे हैं। हरियाणा के अंदर 1330 सेलर है, लेकिन एक भी सेलर ने फसल खरीदने की तैयारी नहीं की है। क्या कहना होगा आपका इस तरह से जो हालात की अगर हम लोग बात करते हैं, इससे बद से बदतर हालात होते जा रहे हैं। 6-6 महीना सर अपनी फसल को पालने के बाद आज बेचने के टाइम पे अगर सड़क पे उतरना पड़े तो क्या कहना होगा आपका? ऐसा है, जिस दिन से ये सरकार बनी है उसी दिन से इस सरकार ने आते ही सबसे पहले तो मक्के को पिटा था और जब से आई है किसानों के विरोध में खड़ी है। पहले तो इन्होंने अभी 2020 में चीरी का ऐलान कर दिया कि पंचायती जमीन में चीरी नहीं लगेगी, उसमें मक्की लगेगी। जिन किसान भाइयों ने मक्की लगाई है, मैं देख के आया हूँ, हालात बहुत बुरे हैं। इतनी सी उस पर छल्ली आई हुई है और वो बिल्कुल खत्म है, उस पर जितना खर्चा किया हुआ वो सारा बेकार है। अभी फसल पक के तैयार है। ऐसी कौन सी नौबत आ गई थी, इन्होंने 5 तारीख को राष्ट्रपति से साइन करा दिए। ऐसा किसी भी किसान यूनियन से इन्होंने सलाह नहीं ली, किसी किसान से इन्होंने नहीं पूछा, किसी विपक्ष से इन्होंने नहीं पूछा। और जितने भी यहाँ पे किसान भाई यहाँ पे आए हुए हैं और बीजेपी कहती है कि ये कांग्रेस करवा रही है। क्या कांग्रेस वाले किसान नहीं है? क्या इनेलो वाले किसान नहीं है? हम सबसे पहले किसान हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी का हो, वो सब के सब प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन
लेकिन कुछ भाजपा के किसान हैं जो भी दबके बैठे हैं, लेकिन वो भी आने के लिए तैयार हैं। हमारा जो प्रोग्राम होगा 25 तारीख का, अगर ये नहीं माने तो 25 को हम पूरे का पूरा देश बंद करेंगे और सरकार को मानना पड़ेगा। जब जब किसान एकता करता है तो भी सरकार को झुकना पड़ता है, चाहे हम लाठी मारो चाहे गोली मारो, हम तैयार हैं सहने के लिए, लेकिन किसान के साथ इतना माड़ा मत करो। अगर किसान पुत्र की हम लोग बात करते हैं तो कुछ किसान वो हैं जो अपने घर चलाने के लिए ठेके पे जमीन लेते हैं, कुछ किसान वो हैं जो 2 किल्ले के मालिक हैं, कुछ किसान वो हैं जिनके 100-100 किल्ले हैं। किसान पुत्र अगर अन्न नहीं उगाएगा तो आज सब लोग भूखे मरेंगे। आपको क्या लगता है कि जो आपने ये फैसले किए, आप लोग ये कहते हैं कि अगर आप लोग ये कहते हैं कि आने वाले टाइम में सरकार कर्जे की अगर बात करें तो आज हर किसान कर्जे से परेशान होता जा रहा है। आइए जानेंगे क्या कहना चाहेंगे। सर ऐसा है, हर 80% जो किसान है वो कर्जे में डूबा पड़ा है। हर एक बैंक से उन्होंने लोन ले रखा है, चाहे वो कितना भी वो क्यों ना हो। और खर्चे की बात अगर लगाओ तो 50,000 रुपये खर्चा आता है धान के ऊपर और उसका 1.5 गुना बनता है 75,000 रुपये। और जीरी के जो हमारी धान बिक रही है वो 46 से 40,000 रुपये बिक रही है, तो किसान कैसे खर्चा पूरा करेगा। और अगर इन्होंने हमारी बात नहीं की, हम इनको गांव में नहीं बढ़ने देंगे, इनका हुक्का पानी बंद करेंगे। ये हमारी खुली चेतावनी है सरकार से। अगली बार क्या लगता है कि आप अगर ऐसा ही चला तो क्या दोबारा इस सरकार का चयन करेंगे आप? सर इनको एक भी वोट नहीं देंगे अगर इन्होंने नहीं हमारी बात मानी, ना गाँव में बढ़ने देंगे। अमृतसर से आप ये कहना चाहते हैं कि आज के समय में जो हमारे किसान भाई के साथ हो रहा है, एक जिम्मेदार के साथ हो रहा है, क्या वो सही है या किस हद तक सही है और क्या गलत है? भाई साहब ये बिल्कुल गलत है। सरकार मतलब हमारे के धक्का कर रही। हम जब हमारे वो रहा भाई इनके हित में है तो हमारे से पूछ भी नहीं रहे हैं। अगर हमारे हित में तो मैंने बता दो भाई आपके ये है हित में है, ठीक है ना, बैठ के बात कर लो। कोई आंदा ही नहीं हमारे तक तो। कोई हित की बात तो करे, कोई एमएसपी की गारंटी तो दे, कहीं तो लाइन ऐड करो। 3 बिल ला दिए, एक और बिल लाने में क्या दिक्कत है सरकार को? किस तरह का बिल लेना चाहते हैं अगला? एमएसपी की गारंटी दे, बिल जो वैसा बिल चाहिए। हम आज ही आंदोलन वापस ले लेंगे, एमएसपी की गारंटी दे दो। कल ही हमारा मक्का पिटा लिख के दे दो जी, अभी आंदोलन वापस हो जाएगा। देखिए कितनी बड़ी अगर हम बात करते हैं, अगर हम लोग बात करते हैं, ये कहना झूठ नहीं होगा कि ये जो अगर 3 बिल पास किए जा सकते हैं तो चौथे में क्या परेशानी है? ये एक सूझवान है। ये युवा किसान का कहना है, हर आदमी को अपना पक्ष रखने का हक है। जी क्या कहना चाहेंगे? जब ये 3 लाइनें लिख सकते हैं तो एक लाइन लिखने में क्या वो इनको कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, या तो फिर किसानों से बात करें भाई इसमें आपको क्या दिक्कत है, खुली मंच पे बैठ के करें बात। तो 3 वो लाइनें लिख सकते हैं तो एक चौथी लाइन लिखने में क्या? एमएसपी की लाइन लिखने में एमएसपी आपका रहेगा तो एक वो लाइन लिखने उसमें लिखने में गवर्नमेंट को क्या दिक्कत है? बात वो है, वो सभी किसान अपने आप समझ जाएंगे। अब देखो आपको पता, अब ये बोल देते हैं भाई कांग्रेस करवा रही है, ये करा रही है, वो करा रही है। आप ये देखो भाई जब सारी पार्टियां इनके खिलाफ हो रखे तो इसका मतलब सभी पढ़े लिखे हैं, कोई आज के टाइम में कोई अनपढ़ तो है नहीं, ठीक है। तो सभी पढ़े लिखे हैं, सबको पता भी है 3 अध्यादेश में क्या क्या लाइन है, ठीक है। उसमें कोई एमएसपी का जिक्र नहीं है ना कुछ है। अगर आप ये देखो जो इन्होंने एमएसपी का वो रखा है फर्स्ट पार्ट, तो उन्होंने कभी भी एमएसपी खरीदेंगे, इन्होंने मुँह जवानी है पर लिखा तो कुछ नहीं, ठीक है। फसल बेचने जाएगा किसान, अगर उन्होंने बोल दिया भाई आड़ती बाहर से ले सकते हैं, उनको 6.5% की देने की जरूरत नहीं है, तो वो बाहर से खरीदे, वो अंदर क्यों खरीदेगा? अगर वो अंदर कोई किसान उसमें लेके नहीं जाएगा तो मंडी खत्म है, वो सबको पता है मंडी खत्म है। अगर मंडी का पैसा जो टैक्स से मंडी चलती है, अगर वो टैक्स मंडी के पास नहीं जाएगा तो मंडी खत्म है, वो सबको पता है। तो इसीलिए वही बात है जी, ये तो तीनों अध्यादेश किसान को बिल्कुल ख़त्म करने के लिए तैयार किए गए हैं। वे जैसे आप बिहार में देखो, बिहार में 10-10 एकड़ के जमींदार जो होते हैं वो यहाँ जीरी लगाते हैं, 2 किलो जीरी लाना गेहूँ काटने आते हैं, तो 10-10 किलो के जमींदार जो यहाँ आ रहे हैं वो किस वजह से आ रहे हैं? वहाँ एमएसपी नहीं है,
इसी वजह से आ रहा है। अगर यहाँ भी MSP खत्म होते तो यहाँ के कहाँ जाएंगे? ये असम में हुआ था भाई साहब, चाय के जो बाग थे ना असम में हुए थे, वो पहले ऐसे ही कर दिए कि कोई कहीं बेचो, अब वो सारे इन पे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे हो गए। वही किसान जिनकी वो धरती है वो वहाँ मजदूर का काम कर रहे हैं। अगर असम का वही हाल हमारा हो जाएगा। बात करते हैं, अगर आज हम बात करते हैं अपने से पुराने जमाने की, तो पहले हाथों से जो है खुदाई करके अन्न उगाया जाता था। उसके बाद जो वक्त आया हलों का वक्त आया, उसके बाद हाथों से कटाई होती थी। आज जो है कंबाइन से कटाई होती है। तो हमारे युवा जो हमारे साथ खड़े हैं, अगर उनके हौसलों को परस्त करना चाहते हैं, उनको हौसलों को बढ़ाना चाहते हैं, उनके हौसलों को आगे करना चाहते हैं, अगर हम लोग बात करें कि आज उस जो हमारा युवा है उसके हाथ में हम देश की बागडोर सौंपना चाहते हैं, अगर वो किसान पुत्र युवा आज टूट जाता है, तो आप बताइए देश आगे कैसे बढ़ेगा? आगे कैसे नई जनरेशन का इस प्रशासन पे विश्वास करेगी? और आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? क्या आपका लास्ट जो है यहाँ पर ओपिनियन लास्ट आप कहेंगे, अपनी अपील आप लास्ट करेंगे, ये आप बताएं। आइए युवा हमारे साथ जुड़े हैं। एक मिनट पूरा सीधा हो जाए। नाला जमीन ठेके पे कौन ले होते अपना आप करे करते ये ठेके पे ना 1 मिनट भी 25,000 बात सुन ले, कितना रेट दे रही है आप? 800 रुपये क्विंटल, 50,000 जमीन ठेके में लड़की रुझा 1 मिनट अड़ती बते लियार के 50-55 रुपये तो 800 रुपये ना तो बात सुन 30 क्विंटल लिखड़ी कितने की होगी? 25-26 24,000 की ला ले तो 24,000 में बात सुनो, उस अड़ती का ब्याज पड़ेगा या मान ले किसका दे उसके घर ले जाएगा 6,000 तो लगवाई यह बात कहते नहीं वो करते। अगर दिल की बात करें तो ये आत्मा वो रो रही है जिन्होंने 6-6 महीने अपनी किसान ने अपनी औलाद की तरह उस अन्न को पाला, उसके बाद भी पैसा पूरा नहीं। को सी फसल लगाई थी सारे संपा के मुंडे में, ठीक है नहीं बात, और सारे उसमें भाई कंपाइन खर्चा भी 4,000 रुपये भैया लेब की बारे ठीक है नहीं के बारे में वो कड़ा गए नहीं। आज तक जो आड़ती है किसान का ATM है जी, रात को दिन में ब्याह शादी भोग। मैं आपकी बात बीच में काट रहा हूँ। अगर बात की जाए जिस तरह बेटे और औलाद और बाप का रिश्ता किसान का और अन्न का है, उसी तरह आड़तीय का और किसान का जो रिश्ता है वो बाप और बेटे का है। बिल्कुल है। समय किसान को जरूरत पड़ती है, एक बेटे को जरूरत पड़ती है, वो दरवाजा जाके खटकाता है अपने बाप का जो कि आड़तिया है। जी बताएं। बिल्कुल है जी, बिल्कुल है। आज तक सरकार ने किसी धी बेटी का खर्च उठाया ब्याह का? आज तक किसी किसान का इलाज करवाया सरकार ने? आज तक कोई किसी को पैसे देने गया, किसी को पूछने गया, किसी घर पे तेरे को क्या तकलीफ है? आड़ती है जो हमारा उससे ऐसा रिश्ता है घर जैसा। जब भी हमें कोई तकलीफ होती है सबसे पहले आड़ती को फोन करते हैं, आड़ती जी ऐसा ऐसा हो गया, बोले भाई जितने पैसे चाहिए मैं लगाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। कभी खट्टर कभी कोई दिखा है दुष्यंत जैसा आके कह दे किसान को कि हम तेरे साथ हैं, तेरे घर में कोई तकलीफ है तो हम तेरे साथ झेलेंगे उस तकलीफ को? ये तो बयान भी नहीं दे रहे हैं। बात करें पार्टी का कोई नहीं हो रहा, सारे किसान हैं, सारे किसान हैं जी। हम अपने हकों के लिए हमें किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं। पहले तो हम किसान हैं, पार्टी तो बाद में बने, पहले किसान हैं। कांग्रेस के हमें तो तीन नाम लुच्चा गुंडा बेईमान, खट्टर तेरे तीन नाम लुच्चा गुंडा बेईमान, किसान यूनियन जिंदाबाद। जिस तरह अगर हम लोग बात करें तो ये वो किसान भाई है जो आज परेशान होकर के सड़क पे उतरे। बार बार तस्वीरों में यही कहा गया है कि किसी तरह की अब गुंडागर्दी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। जुड़े रहिए आगे के हालों के तस्वीरों के साथ। अरविंदर सिंह, भारत 9।